सर दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी में। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव ओडा ओडा MHD इंस्टीट्यूट। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह जो आज यहाँ एक शिक्षा का महाकुंभ हो रहा है और किस तरह जो यहाँ अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से जो यहाँ शिक्षाविद पहुंचे हुए हैं, जो एक स्कूल संचालक पहुंचे हुए हैं, अलग अलग स्कूल के डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं, प्रिंसिपल पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा जो शिक्षा जगत में नया कदम जो MHD ने उठाया है और बड़ा जो अब कहीं ना कहीं स्कूल बच्चों के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं, पेरेंट्स के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं, अभिभावकों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को ऐसा माहौल चाहिए कि वो भी कुछ नया सीख पाए, कुछ ना जो नई नई प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं लगातार शिक्षा जगत में, उनसे बाहर निकलने के लिए आज जो टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, डायरेक्टर के लिए जो है एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। सो यहाँ हजारों की तादाद में जो अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग राज्यों से प्रिंसिपल पहुंचे हैं, डायरेक्टर पहुंचे हैं। सो किस तरह का जो आज मंच पर आज जो सम्मानित किया जा रहा है सभी जो शिक्षाविदों को, सो बड़ा एक अपने आप में ये कार्यक्रम है, बड़ा एक इतिहास रच दिया है MHD ग्रुप ने। सो तमाम जानकारी यहाँ लेंगे जो शिक्षाविद अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे हुए हैं, अलग अलग स्कूलों से पहुंचे हुए हैं। सो तमाम जानकारी लेंगे, मैनेजमेंट से क्या कहना है, किस तरह का जो आज का कार्यक्रम है। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज के साथ। And fill the atmosphere with joy. A big round of applause once again for the performance. Now we are having honoring ceremony for the Lifetime Achievement Awardees. समंदर वो जो सबको किनारा देता है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट तो बस एक प्रतीक है। Next I would like to call upon stage Shri Bihari Lal Verma ji, founder Saraswati Senior Secondary School, Mojgarh. सर, आज MHD ओडा में एजुकेट कॉन्क्लेव जो प्रोग्राम किया गया है, किस तरह का जो कार्यक्रम आपको लगा, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम यहाँ MHD ग्रुप ने किया है निशा के साथ मिलकर के, बहुत ही एक्सीलेंट प्रोग्राम है। और हम सब जो स्कूल से जुड़े हुए जितनी पर्सनालिटीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर्स हैं स्कूल के, वो सब यहाँ 500 के लोग यहाँ आए हुए हैं।
सबसे पहला जो सेशन हमारा जो रहा एकेडमिक सेशन था, उस सेशन के अंदर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एनईपी के बारे में जो चैलेंजेस स्कूलों को फेस करनी पड़ रही है और जो एजुकेशन के अंदर आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों को किस प्रकार से बेटर एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाएं, इसके बारे में बहुत सारी एक लॉन्ग डिस्कशन लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ हुई है। तो उसके तहत बहुत सारी जानकारियों का आदान प्रदान हम लोगों के बीच में होता है और सब एजुकेशन क्योंकि ऐसी चीज़ है कि जो एक दूसरे को देने से बढ़ती है, उसी के तहत हम लोगों ने अपनी जानकारी को बढ़ाया है और एक दूसरे को जानकारी देने से जहाँ एजुकेशन में सुधार होगा, वहाँ बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। इस सोच के साथ जो है एमएचडी ग्रुप ने निशा के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और मैं तो बहुत अच्छा इस चीज़ को मानता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम साल में 1 बार नहीं 2 बार होने चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट में पहला ही स्कूल है, पहला ही इनिशिएटिव जो है रहता है कि जो ये इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है। हाँ सर, आज एमएचडी ग्रुप की तरफ से जो एजुकेट कॉन्क्लेव जो रखा गया है, कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया एक प्रयास है। सभी शिक्षक जितने भी हैं जुड़े हुए, शिक्षा से जितने भी जुड़े हैं, उनको इकट्ठा करने का प्लेटफॉर्म है ताकि जो समस्या बच्चों को लेके आ रही है, बच्चों के जो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, उनको सभी मिलकर हल कर सके। और मैं पूरी एमएचडी ग्रुप को, भाई पंकज डाना जी को, अपने कुलभूषण शर्मा जी को और अमित मेहता जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और माता हर की देवी जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर कुलदीप कौर आनंद जी, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्रयास हमेशा वो एक्टिव रहते हैं हर कार्य करने के लिए। तो मैं फ्यूचर में ये चाहता हूँ कि वो ऐसी कार्य करते रहे और हम उनका हिस्सा बनते रहे। ऐसे कार्यक्रमों की कितनी जरूरत है आज प्राइवेट स्कूल को और बच्चों को? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एकदम चेंज होके आई है, तो उसको डिफाइन करने के लिए उसको ऐसे प्लेटफॉर्म जरूर चाहिए ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर तरीके से हम जान पाएँ, शिक्षक जान पाएँ, प्रिंसिपल जान पाएँ, ताकि आगे इन फ्यूचर बच्चों को हम अच्छी तरह तैयार कर पाएँ। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? शिक्षा के इस महाकुंभ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से आए हुए इतने सारे शिक्षकों के साथ एक इन सब मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम किया माता हर की देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने। तो बहुत ही शुक्रगुजार, धन्यवाद, साधुवाद, आभार दूंगा इनका, क्योंकि जो रोज़ हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हर रोज़ किसी न किसी को बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती हैं, तो उनके सॉल्यूशन उसे मिलते हैं और साथ में यदि किसी में कुछ क्वालिटी है, कुछ अच्छे विचार हैं, तो उसको भी इस प्लेटफ़ॉर्म पर दूसरों के साथ साझा करने का मौका दिया। तो माता हर की देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि ये साल में एक प्रोग्राम ना करके मुझे लगता है हर 3 से 4 महीने में बिल्कुल, इस साल तरह में का 2 से गेट टू 3 गेट प्रोग्राम होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलें और शिक्षा में जो कमियां रह जाती हैं उसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि कमियों के साथ साथ हमें आगे बढ़ने का मौका भी बहुत कुछ मिला। तो सुबह बहुत सारी जो ऐसी दिक्कतें थी जो बच्चों को लेकर हमें आती हैं, तो कई बहुत सारे सॉल्यूशन भी हमें मिले। जी। तो इस शिक्षा के महाकुंभ को मैं ये कहूँ भी आज जो सागर मंथन हुआ उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सर, करूँगा। हजारों शिक्षाविद आज सैकड़ों शिक्षाविद अगर कहें तो यहाँ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है इससे समाज को, हमारे शहर को, देश को क्या फायदा होने वाला सर रोज मर्रा की ज़िंदगी में स्टूडेंट्स के साथ जो जो दिक्कतें हमें आ रही होती हैं या कुछ नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं, तो डेफ़िनेटली इस तरह के प्रोग्राम से हमें नए-नए आइडियाज़ सीखने को, देखने को मिलते हैं। तो आज बहुत सारे शिक्षाविदों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए, तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। इसी तरीके से हम भी अपने विचार, यदि हम अच्छा कुछ कर रहे होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या कोई भी किसी तरह का विचार है, जी, हमें दूसरों के साथ साझा करने में थोड़ा-सा ईज़ी कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ हम प्रॉब्लम्स क्योंकि चाहे कोई बिजनेसमैन लगाओ या कोई सोशल वर्कर है, वो वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो शिक्षाविदों को आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ अपने विचार साझे करने का मौका मिला, तो डेफिनेटली हर किसी को अपने आप में प्राउड तो फील हो ही रहा है और उसे एक सेटिस्फेक्शन भी हो रही है। मैं एक अच्छे लोगों के बीच में आज बैठा हूँ। हाँ जी मैम, आज एमएचडी ग्रुप की तरफ से जो एजुकेट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजित किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम पर? सर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके एंड अलग-अलग पर्सन को सुनने का मौका मिला एंड वेरी एंजॉयबल एंड रिमेम्बरेबल डे है मेरे लिए। कहाँ से हैं? मैं पंजवाना से हूँ। Yes. हाँ मैम, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रमों की कितनी जरूरत है स्कूलों को, बच्चों को एजुकेट? सर बहुत नीड है आजकल ऐसे प्रोग्राम, क्योंकि अवेयर ही नहीं है।
सोसाइटी हमारी अवेयर ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। ये बेस्ट प्रोग्राम है अवेयर करने के लिए, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, स्कूल्स को अवेयर करने के लिए नीड है इस ऐसे प्रोग्राम्स की। एमएचडी ग्रुप की तरफ से जो एजुकेट कंक्लेव 2025 आयोजित किया गया, क्या कुछ? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं एमएचडी ग्रुप को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रिंसिपल्स के लिए मेनली, कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स को ऑनर किया जा रहा है, मतलब उनको मोटिवेट ज़्यादा किया जा रहा है। उनकी मोटिवेशन से जो है हम लोग आगे ग्रोथ करेंगे। और आज की जो डिस्कशन हुई, जो हमारे मतलब मॉडरेटर थे या जो पैनलिस्ट थे, उनसे जो भी डिस्कशन हुई उससे बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे जो हम कहेंगे कि कंफ्यूजन से जो क्लियर हुई है। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। कहीं न कहीं एक शिक्षक जो है, प्रिंसिपल है, अगर स्कूल संचालक कह दें, तो बच्चों के लिए लगातार काम करता है, दिन-रात काम करता है, बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए काम करता है। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षक खुद एक डिप्रेशन जी में चला जाता है, लगातार काम करते हैं। क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम उस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे? जी, मैंने जैसे पहले ही बोला कि इससे प्रिंसिपल मोटिवेट भी हो रहा है और ग्रोथ की तरफ भी जाने के लिए सोच रहे हैं। तो बहुत कारगर हैं इस तरह की जो इवेंट्स है प्रिंसिपल्स के लिए। मैंने पहले भी बताया कि जैसे पैनलिस्ट के साथ जो डिस्कशन हुई, उसमें भी यही बताया कि जो प्रिंसिपल्स की या जो टीचर्स की जो मेंटल हेल्थ है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और उसके लिए भी हम काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ अब प्लान करेंगे। जी। हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे आज एमएचडी ग्रुप की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एडू कॉन्क्लेव 2025, किस तरह का जो आज कार्यक्रम है? सबसे पहले तो एमएचडी ग्रुप का और निशा का बहुत बहुत स्वागत। एक ही छत के नीचे इतने सारे डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका भी धन्यवाद कि आप हमारी कवरेज कर रहे हो हर लोग से। क्या लगता है ऐसे कार्यक्रमों के शिक्षकों, स्कूलों को, बच्चों को कितनी की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है जी, क्योंकि हर क्षेत्र का अंदर अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे रूरल एरिया के अंदर अलग है, शहर के अंदर अलग प्रॉब्लम है बच्चों संबंधित, तो उन सारी समस्याओं को जब एक मंच पे लाया जाता है तो सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। किस कार्यक्रम को लेकर? बहुत धन्यवाद जी आपका, और एमएचडी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं चाहूँगा भी ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग होती रहती है स्कूल के अंदर और बच्चों को हम वहाँ पर टीच करते रहते हैं, मगर जो मैनेजमेंट है उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर हमारी ट्रेनिंग होती है, इकट्ठे होते हैं। जैसे पहले सर ने बताया, अभी हर एक एरिया की प्रॉब्लम अलग अलग हैं, तो जब एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम शेयर होती हैं। अभी जैसे अंदर स्पीच के अंदर सर ने बताया, अभी आगे जो एसपीएस आ रहा है एसएसपी, उसके अंदर क्या क्या फेर बदल आ रही हैं, कैसे अपने उसको टैकल करना है, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और एक गेट टुगेदर भी हो जाती है, हर साल में एक बार हम मिलते हैं तो सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर हो जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और एमएचडी ने जो यहाँ पे हॉस्पिटलिटी कर रखी है वो बहुत अच्छी है। तो हर जगह मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी मैनेजमेंट उन्होंने अच्छी कर रखी है। हाँ जी सर, आज एमएचडी ग्रुप की तरफ से जो बड़ा एक कार्यक्रम किया गया एडू कंक्लेव 2025, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कुछ कहेंगे? सर, ये जो माता हर की देवी ग्रुप और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिरसा दोनों के सहयोग से ये प्रोग्राम किया गया है और इसमें पूरे हरियाणा से शिक्षाविद और आउटसाइड पंजाब, राजस्थान से भी शिक्षाविद आए हैं और इससे स्कूल संचालकों ने बहुत कुछ सीखा। क्या लगता है शिक्षाविदों के साथ साथ बच्चों को क्या फायदा मिलने वाला है इस ऐसे कार्यक्रम? देखिए, इस कार्यक्रम से जो टीचर्स को आज स्किल प्रोग्राम, बच्चों को टीचिंग एड के बारे में बताया गया है, तो इससे बच्चों को बहुत फायदा पहुंचेगा। ऐसे कार्यक्रमों की कितनी जरूरत है हमारे समाज में? ऐसे कार्यक्रम तो साल में 3 या 4 बार होने चाहिए, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल संचालक व शिक्षक कुछ सीख सकेंगे। सर, आज कोटा में एमएचडी ग्रुप के द्वारा जो आज कार्यक्रम किया गया एडू 2025, क्या कुछ कहेंगे किस तरह का जो कार्यक्रम? देखिए, माता हर की देवी ग्रुप के द्वारा जो ये कॉन्क्लेव किया गया, ये आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे प्रेरणा लेकर बहुत से शिक्षक और शिक्षक लीडर्स, एडू लीडर्स जो है वो यहाँ से गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम भी अपने ऐसे कॉन्क्लेव करेंगे। ऐसे कॉन्क्लेव से जो है, जो आदान प्रदान होता है विचारों का, शिक्षा के नए नए इनोवेशंस का आपस में जो ज्ञान बढ़ता है, उसका लाभ बच्चों को जो है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह के सम्मेलन, कॉन्क्लेव, सेमिनार्स
होने बहुत आवश्यक हैं अगर आप गुणात्मक शिक्षा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। तो ये माता हर की देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने पिछले वर्षों की तरह लगातार इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और जिससे हरियाणा में गुणवत्ता की शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। देखिए, जैसे कि प्री कॉन्फ्रेंस के टाइम भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एडू कॉन्क्लेव 2025 जितना भी हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशंस करने के बाद स्कूल्स ने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की उनको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है। अब जो लेटेस्ट प्रॉब्लम स्कूल फेस कर रहे हैं नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, उनके ऊपर पूरे 4 घंटे का एक विचार विमर्श का जो सेशन था वो रहा। उसके बाद सारे स्कूल ऑनर्स को यहाँ पर अवार्ड दिए गए। इसका कारण यही रहा कि हर स्कूल अपनी अपनी जगह पर जितनी मेहनत कर रहा है उनका एक रिकॉग्नाइजेशन एमएचडी ग्रुप ने एक किया है। ये एक सामूहिक तौर से सारे स्कूल वालों का, आप मान लीजिए कि शिक्षा का मंच सजा तो सबने आपस में विचार विमर्श किए जो जो भी दिक्कतें हमें आ रही हैं उसके बारे में। मैम, आज अलग अलग राज्यों से यहाँ सैकड़ों शिक्षाविद जो एक मंच पर इकट्ठा हुए, क्या लगता है शिक्षा जगत में बच्चों को इसका कितना फायदा होने वाला है? देखिए, शिक्षा जगत में बच्चों को ही इसका फायदा होगा क्योंकि जो कुछ भी स्कूल वाले ने जब जो भी हमने डिस्कस किया या सीखा, हर प्रिंसिपल ने, हर डायरेक्टर ने, हर कोऑर्डिनेटर ने या टीचर ने, उसका एंड प्रोडक्ट तो बच्चे ही हैं। जो चीज़ें भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ी, ओवरऑल डिस्कशन का मुद्दा ही यही था कि बच्चों को किन किन चीज़ों से बाहर निकल आया। जैसे कि आजकल सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर खास तौर पर एक घंटे का सेशन हुआ जिसमें ये डिस्कस किया गया कि बच्चों को हम स्कूल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या आदतें सिखा सकते हैं जिनके कारण बच्चे इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। मैम, आगे भी एमएचडी ग्रुप की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम इवेंट जो किए जाएंगे? देखिए, एमएचडी ग्रुप की तरफ से काफ़ी सारे इवेंट्स किए जाते हैं, पर जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि शिक्षा आपके द्वार जो ये प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं, डेफिनेटली बहुत जल्दी ही 2-3-4 महीनों में व्हेनेवर द वेदर विल बी सेटल डाउन, अभी तो बहुत फॉग चल रही है, थोड़ी सर्दी कम होने दीजिए, एक नए इवेंट के साथ हम फिर से मिलेंगे इसी मंच पर। ठीक है।